जेड प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से ग्रो हो जाती है। यहाँ पे मैं अपने टोपियरी जो भी हैं उनकी ओवर ग्रोथ होने के बाद इस तरह से ट्रिमिंग करती रहती हूँ। जब भी हम ट्रिम करते हैं अपने किसी भी टोपियरी को, तो इसमें से जो भी कटिंग निकलती है उन सब को हम ग्रो कर देते हैं और फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताती हूँ जेड की कितनी आसानी से कटिंग ग्रो कर लेंगे आप और किस तरह की सॉइल मिक्स बनाएंगे। 3 तरह के सॉइल मिक्स आप बना सकते हैं जिसमें इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। बहुत ही हार्डी पौधा है, बहुत केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस जब कटिंग लगाएंगे तो बारिश में आपको नहीं रखना है, बरसात के पानी से इसको बचाना है। इतना प्रेटी और प्यारा पौधा होता है ये कि इसकी कटिंग लगा करके आप बहुत सारी टोपियरी भी बना सकते हैं। इस पौधे की छोटी छोटी पत्तियां और शाखाएं टर्न हो जाती हैं एकदम आसानी से, जैसे भी शेप में आप चाहें इसको टर्न कर सकते हैं। जिस शेप में आप इसको बांध देंगे वो उसी चीज़ का शेप ले लेती है। इसलिए ये पौधा बहुत ही फेमस है और बहुत प्रेटी भी लगता है, आपके गार्डन के लुक को भी बढ़ाता है। इस तरह से कटिंग लीजिए, नीचे की पत्तियों को हटा देना है और देखिए जब आप पत्तियां हटाएंगे तो खुद ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी भरा होता है। इसकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत फ्लैसी सी होती है और इसकी पत्तियां भी बहुत फ्लैसी होती हैं क्योंकि इनमें पानी भरा होता है। जेड की एक छोटी सी कटिंग भी आप किसी भी गमले की मिट्टी में प्रेस कर देंगे तो ये ग्रो हो जाता है और इसके बाद आप इससे भी कटिंग ले सकते हैं। तो चलिए कटिंग लगाने का तरीका देख लीजिए। जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते इसकी कटिंग लगाने में, उनके लिए मैं 3 तरीका बताऊंगी जिससे कि आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी कटिंग मुझे मिली है सबकी मैंने नीचे की पत्तियाँ निकाल दी हैं और जो स्टेम मिट्टी के अंदर जाएगी वहाँ पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है अब हम इसको ग्रो कर देंगे, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। सिर्फ ये एक कटिंग आप किसी मिट्टी में डाल दीजिए और पानी बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए तो ये पौधा ग्रो हो जाता है। वैसे किस तरह की सॉइल मिक्स बनाना चाहिए जिसमें ये आसानी से ग्रो हो जाएगा, चलिए आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले तरह की मिट्टी मैं यहाँ पे बना करके रखी हुई हूँ। इसमें 50% सैंड है और 40% इसमें मैंने सॉइल मिक्स लिया है। मतलब अपने एरिया की जो भी मिट्टी है उसको ले लीजिए। साथ ही इसमें मैं 10% में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिला दूंगी क्योंकि मुझे इस पौधे को अब रीपॉट नहीं करना होगा। इसी पॉट में मैं इसको जंगल जैसा बनाना चाहती हूँ, तो इस एक गमले में मैं ढेर सारी कटिंग लगाने वाली हूँ। ये मेरा वेस्ट बॉटल को काटा हुआ एक पॉट है जिसमें मैं ये सारी कटिंग का आधा भाग लगाऊंगी और इसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं आधा हिस्सा लगाऊंगी। तो इस तरह से ये सारी कटिंग अब इसी में रहेंगी, इनको रिपोर्ट मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पॉट को भर के मैं इसको लगाऊं और एकदम जंगल जैसा लुक आ जाए। तो इसलिए ये सारी कटिंग एक ही पॉट में लगा रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी पौधे के गमले में आप एक कटिंग को अगर प्रेस कर देंगे, दबा देंगे मिट्टी के अंदर ना, तब भी जेड ग्रो हो जाता है। तो चलिए सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। इस तरह की मिट्टी बना करके भी आप इस कटिंग को लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएगी। सेमी सेड एरिया में 15 दिन रखिए और इसके बाद पानी कम दीजिए। जब पानी एकदम सूख जाए तभी इसमें पानी दीजिए। इसके बाद आप इसको धूप में शिफ्ट कर दीजिए या सेमी सेड में रखिए, दोनों ही जगह ये अच्छे से ग्रोथ करता है। बस पानी ज़्यादा नहीं देना है, इस बात को ज़रूर ध्यान दें। दूसरी जो मिट्टी होती है उसमें आप सिर्फ 50% सैंड और 50% आप सॉयल मिला करके, कोई कंपोस्ट मत डालिए और इस कटिंग को इस तरह से प्रेस करके लगा दीजिए। ऐसी सॉयल मिक्स में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। जो तीसरा तरीका है जेड को लगाने का वो है आप इसको प्योर सैंड में लगा दीजिए। जो कंस्ट्रक्शन सैंड आता है उस सैंड को किसी भी डिस्पोजल ग्लास में भर लीजिए और उसमें एक छोटी सी कटिंग दबा दीजिए उस सैंड में और देखिए 15 से 20 दिनों के बाद आपको उसमें जड़ें दिखने लगेंगी। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। उसके बाद आप उसकी कटिंग करते रहिए तो इसमें ग्रोथ होती रहती है और इसके बाद वो सारी कटिंग आप लगाते रहिए। एक पौधे से आप बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी बना सकते हैं। जेड बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसकी बहुत ढेर सारी टोपियारी बनती रहती है। मैंने भी ढेर सारी टोपियारी बनाई हुई है। आप कमेंट करिएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं अपनी सारी टोपियारी एक वीडियो में शेयर करूँगी, जितनी भी मैंने बना रखी है आपके साथ। तो अगर मेरी सारी टोपियारी देखना है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और आसपास में अगर आपको इसकी एक कटिंग मिल जाती है तो ज़रूर लगा लीजिए, नहीं तो आप नर्सरी से 30 रुपये का ये पौधा ले आएंगे जिसमें एक घना पौधा आपको मिल जाएगा, एक भूसी सा प्लांट, और उसको आप ला करके अभी रिपोर्ट कर लीजिए। फिर जैसे उसमें ओवर ग्रोथ होगी तो आप उसको कटिंग करके और लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद खूब अच्छे से पानी देना है, एक बार इसमें बहुत अच्छे से पानी देना है। जिस भी पॉट में लगाएं उसमें होल ज़रूर बनाएं ताकि ज़्यादा जो पानी हो वो बाहर निकल जाए ड्रेनेज होल से।
इसके बाद इसको सेमी शेड में रखिए 15 दिनों तक और फिर इसको धूप में शिफ्ट कर दीजिए। इस तरह से आपके ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस ट्रिक को अपना कर देखिएगा, बहुत ही आसानी से इस टाइम में ग्रो हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो लगाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।